हेलो प्यारे बच्चों, मैं सत्यम गुप्ता बात कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल से एजुकेशन बाय गुप्ता आईपीएस। पिछली क्लास में हमने देखा था रीजनिंग के सिलेबस क्या क्या होती है और हमारा चैप्टर चालू किया था हमने डाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था, उसके साधारण पासा के क्या होती है, मानक पासा क्या होते हैं, और उसके बाद हमें पढ़ा था साधारण पासा को हल करने के नियम क्या होते हैं। 3 नियम पढ़ा था, निकटन का नियम पढ़ा था, एक गुणन का नियम पढ़ा था, और तीसरा जो नियम पढ़ा था उभयनिष्ठ का नियम पढ़ा था। तो हम थोड़ा आपको उसके बारे में बता देते हैं। साधारण पासा देखो वह पासा होता है जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 बनता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। मानक पासा वह पासा होता है जिससे किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि उनकी विपरीत सतहों का योग 7 बनता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। और हमें अब जो इसके बाद हमने जो पढ़ा था साधारण पासा को हल करने के नियम, इसमें 3 नियम है। पहला नियम निकटन का नियम। निकटन का नियम हमें यह कहता है कि किसी भी पासा में किसी भी पासा के दो सतह पे एक अंक समान दिखाई देता है तथा उसी के विपरीत हमें पूछा जाता है, तो उसी प्रश्न का उत्तर वही होता है जो हमें किसी भी रूप में दिखाई नहीं देता है। ठीक है। दूसरा जो नियम था हमारा घूर्णन का नियम था। जो घूर्णन का नियम था, हाँ, उसका जो परिभाषा है, हमारे किन्हीं भी कोई भी पासा में दो सतहों पर समान एक अंक समान दिखाई देंगे और हमें किसी तीसरे के बारे में पूछा जाता है, तो उसे हम उस संख्या पे रखकर उसे हम घड़ी घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। ये हमारा जो सेकंड नियम है। थर्ड नियम जो हमारा उभयनिष्ठ का नियम है, उभयनिष्ठ के नियम में ये होता है कि दो विपरीत सतह दो किसी भी पासा पे सतह पे जो अंक होता है समान होता है, दो अंक समान होते हैं तथा हमें तीसरे के बारे में पूछा जाता है, तो जो हम इसके अंदर हम जो पहली दो समान होती है उसको एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं तथा तीसरा जो शेष बचता है उसे उसके हम विपरीत बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी नियम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। ठीक हमारा पहला क्वेश्चन ये है, दी गई आकृति के अनुसार पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ मुद्रित किए गए हैं। डी अक्षर के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर आएगा। ये पासा दिया हुआ है ए डी बी डी एफ ए। इसके ऑप्शन जो है ए में ए, बी में एफ, सी में बी, डी में सी। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताना है, दी गई आकृति के अनुसार प्रत्येक पासे भाग के 6 अक्षर है, ए बी सी डी और एफ मुद्रित किए गए हैं। हमें बताना है इसके अंदर डी के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर आएगा। ऑप्शन जो हमें दिया है ए बी एफ दिया है, सी में बी दिया है, डी में सी दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप बोर्ड पे देखिए, हमें डी के विपरीत पूछा गया है कौन सा अक्षर आएंगे। तो हमें प्रत्येक पासे में इस भाग के अंदर हमें एक अंक समान दिखाई दे रहा है डी। ठीक है बच्चों, तो हम डी को नीचे रखेंगे, इसे हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ऐसे, तो यहाँ क्या बनेगा डी ए बी हमें पहले से मिलेगा। दूसरे को हम फिर डी पर रख के फिर उसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ऐसे, तो हमें यहाँ मिलेगा डी ई एंड एफ। डी के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो हमें क्या दिया गया इसमें ए बी सी डी ई और एफ। हमें इसमें अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है, डी ए बी दिखाई दे रहा है, इसमें डी ई एफ दिखाई दे रहा है। तो हमें इसके अंदर क्या नहीं दिखाई दे रहा है, डी के यहाँ पर रखेंगे सी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डी के अक्षर के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी, इसका जो ऑप्शन आएगा डी, इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक बच्चों, आप इतना नोट करिए
फिर हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, तो हम इसे अब रफ कर रहे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों, तो हम आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा बच्चों को अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, नीचे देखिए आकृति के अनुसार पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर दिखाई दिए हैं। अक्षर जो है वो P, Q, R, S, T एंड U मुद्रित किए गए हैं तथा T के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर आएगा हमें वो बताना है, ठीक है। पासा, हमें यहाँ दिया गया है P, Q, R, Q, S, T। ऑप्शन जो दिया गया है Q, S, P एंड R। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों लिखा नीचे हमें इसके क्या दिखाया है, दिए गए आकृति के अनुसार पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर P, Q, R, S, T तथा U मुद्रित किए गए हैं। T अक्षर के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर आएगा हमें यह क्वेश्चन में बताना है। हमें पासा दिया गया, देखो ये लिखा हुआ है P, Q, R, यहाँ Q, S, T। ऑप्शन हमें दिया गया है A में Q, B में S, C में P, D में R। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। हमें पूछा किससे विपरीत गया है, टी के विपरीत, टी के विपरीत पूछा गया है। देखो बच्चों इसके अंदर क्या दिया गया है, इसमें खाली हमें पूछा गया टी के विपरीत, ठीक है। इसमें बता देखो कॉमन क्या है, क्यू यहाँ भी कॉमन है, क्यू यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो हम चालू करेंगे क्यू से। देखो क्यू से हम जाएंगे घड़ी की दिशा की ओर, ठीक है बच्चों। क्यू, पी, आर। यहाँ भी बच्चों हम जाएंगे क्यू से घड़ी की दिशा में, ऐसे। तो यहाँ आएगा क्यू, टी, एस। तो हमें बच्चों क्या पूछा गया है यहाँ पर, टी के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर आएगा। तो हमें देखो इस डाक में साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्यू के विपरीत जो हमें जो दिखाई देगा वो यू दिखाई देगा। पी के विपरीत हमें टी है, टी के विपरीत पी है और आर के विपरीत यस है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, टी के विपरीत अक्षर कौन सा आएगा। देखो टी के विपरीत क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज पी। तो बच्चों आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। बच्चों तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ बच्चों। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में दिया है एक ही पासा के 4 अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाया गया है। वह फलक जिस पर एफ के वह फलक जिस पर एफ दिया गया है
दिया गया है तो F के विपरीत फलक पर दिए गए अक्षर को ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों पहले बॉक्स में हमें दिया गया है BAC, दूसरे में हमें दिया गया है ECA, तीसरे में हमें दिया गया है EDF, चौथे में हमें दिया गया है EFA, और हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन इस प्रकार है B, D, C या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम पहले देखेंगे, हमें चार पासा दिया हुआ, चार अलग पासे दिए गए हैं। इसमें हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि इसमें हम उभयनिष्ठ का नियम लगाए। ठीक है, उभयनिष्ठ का नियम, इस पर हम ट्राई करेंगे उभयनिष्ठ का नियम लगाने का। जो उभयनिष्ठ नियम हमें क्या कहता है, किन्हीं भी पासा के दो सतह पे दो समान अक्षर दिया हो, दो समान अंक दिया हो तथा हमें तीसरे के बारे में पूछा हो, तो हम वह समान अंक वाले को विभाजित करते हैं तथा तीसरे को एक दूसरे का हम विपरीत बता देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो हमें पूछा किसके विपरीत गया है, F के विपरीत हमें पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके अंदर आप चेक कीजिए, F इधर है, F इधर दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए, यहाँ E और A दो अक्षर समान है, E और A, और देखो बच्चों यहाँ पे भी दिया गया है E और A, दोनों देखो ये पासा और ये पासे में E और A समान दिया गया। ठीक है, तो उभयनिष्ठ नियम क्या कहता है, दो अक्षर समान दिया हो तो उसे हम दूसरे से विभाजित करते तथा तो बचे हुए अक्षर को एक दूसरे के विपरीत बता देते हैं। तो देखो बच्चों, तो हम E और A को कट करेंगे, तो यहाँ क्या बचा F, क्या बचा C। तो यहाँ से आप समय दिखाई दे रहा है बच्चों, उभयनिष्ठ के नियम से यहाँ F के विपरीत जो होगा वो C होगा। ठीक है बच्चों, तो जो इसका ऑप्शन होगा सर C, इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो C है। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ का नियम। इसे हम उभयनिष्ठ के नियम से सॉल्व किए। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमने जो लगाया उभयनिष्ठ का नियम लगाया हुआ है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, आगे का सॉल्व करेंगे। बच्चों आपका नोट करके हो गया, ये उभयनिष्ठ नियम द्वारा हमने सॉल्व किया। इसी वजह हमने दो क्वेश्चन का था बच्चों, वो हमने उसके अंदर लगाया था घूर्णन का नियम। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को भी रफ करने जा रहे हैं, अब हम अपना अगला क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। बच्चों तो अब हम क्वेश्चन, अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुका है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। जो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ है, पासा के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर BCDEF तथा G अंकित है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अक्षर E के विपरीत
कौन सा अक्षर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। जो हमें पहले सतह पर दिया गया है DCG, दूसरे पे हमें दिया गया है CEB। इसके हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं FGC, चौथा में जो ऑप्शन दिया गया है वो B दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर पूछा क्या गया है, पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर BCDEF तथा G अंकित है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, अक्षर E के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर जैसे हम देख पा रहे हैं, दोनों पासा के अंदर C कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जो नियम लगाएंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों घूर्णन के नियम से। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, आपको मैंने पढ़ाया घूर्णन का नियम क्या होता है। तो देखिए, दोनों पासा में जो अक्षर कॉमन दिखे, वो अक्षर से हम उसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज। तो इसका होगा बच्चों, देखो CDG, यहाँ भी हम बच्चों C से क्लॉकवाइज जाएंगे, तो हम ये ऐसे आएंगे, यहाँ C लिख देंगे, यहाँ B हो जाएगा, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ E हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया, हमें E के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, हमें वो बताना है। तो हम इसके द्वारा साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, E के विपरीत जो होगा वो बच्चों G होगा। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बच्चों, तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, दी गई आकृति पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर, पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर ABCDE तथा F अंकित है, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, E के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमें दिया गया एक पासे में BCA, दूसरे पासे में दिया गया है CEF। जो हमें ऑप्शन दिया गया है बच्चों वो इस प्रकार है FDB और A। बच्चों, इसमें हमें क्या बोला गया है, पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर ABCD तथा F अंकित है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अक्षर E के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, हमें यह फाइंड करना है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ E के विपरीत पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, हम इसमें देख सकते हैं, हमें इसमें पासे में C कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम रिटर्न इसके अंदर घूर्णन का नियम से हमको सॉल्व करेंगे। तो हम C से रखेंगे इसको, घड़ी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें मिलेगा पहला C, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A, फिर हम दूसरे पासे में सेम वैसे ही करेंगे, C पर रखेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे,
हम ई पे पहुंचेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों देखो होगा सी, उसके बाद फिर एफ, यहाँ पर आएगा बच्चों ई। यहाँ पर हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सी के विपरीत अगर पूछा तो यहाँ डी हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ई के विपरीत हमें कौन सी अक्षर होगा, हमें ये पूछा गया है। तो इस ड्राइंग के अंतर्गत हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी होगा ई के विपरीत जो भी होगा वो ए होगा। तो इस प्रकार जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन डी होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे बच्चों। तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब हम चलो इसे रफ कर रहे हैं और अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। आपको होपफुली आपको सब समझ में भी आ रहा होगा बहुत बढ़िया से, ठीक है बच्चों। तो हम क्वेश्चन रफ कर रहे हैं बच्चों। अभी तक हमने टोटल पासा के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, जिसके अंदर हमने अभी तक 2 नियम का एकदम अच्छे से प्रॉपर इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, घूर्णन का नियम और उभयनिष्ठ का नियम, ठीक है बच्चों। आपको अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, तो आप मेरी पहली क्लास देखिए, उसके अंदर घूर्णन का नियम, निकटन का नियम, उभयनिष्ठ का क्या नियम है, तो साधारण पासा को हल करने के क्या क्या तरीके होते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं, ये सब आप उसके अंदर अच्छे से प्रॉपर जान जाएंगे। तो फिर आपको ये क्लास बहुत अच्छे से और समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो आप हमारा पहला क्लास जो है जो मैंने डाला था वो आप उसे प्रेफर कीजिए, फिर उससे बच्चों आप ये क्लास अच्छे से देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। दिए हुए चित्र में पासे के प्रत्येक भाग को लाल, हरा, स्लेटी, नीला, भूरा और नारंगी से चित्रित किया गया है। नारंगी रंग के विपरीत कौन सा रंग चित्रित है। बच्चों ये हमारा पासा है, यहाँ पहले दिया गया है भूरा, सेकंड दिया गया है स्लेटी, फिर उसके बाद हमें दिया गया है नीला, दूसरे पासे में हमें दिया गया है पहले नीला, उसके बाद लाल तथा हरा। जो हमें इसका ऑप्शन दिया गया है हरा, नीला, लाल, स्लेटी, ठीक है बच्चों। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नारंगी रंग के विपरीत हमें क्वेश्चन में पूछा गया है नारंगी रंग के विपरीत कौन सा रंग चित्रित किया गया, ठीक है बच्चों। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इसमें हमें नीला यहाँ भी कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, और नीला हमें रंग यहाँ भी कॉमन दिखाई दे रहा है इस पास में, ठीक है। तो हम इससे फिर से घूर्णन के नियम से सॉल्व करेंगे। घूर्णन का नियम क्या कहता है कि किसी भी दो पासा में अगर एक अंक समान दिया हो तो उसको हम घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं। तो हमें यहाँ पहले क्या मिलेगा,
नीला, इसके बाद स्लेटी, और उसके बाद बच्चों भूरा। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे भी इसमें पासा में करेंगे। नीले की ओर पेन रख के हम घड़ी की दिशा में चलेंगे और लाल तरफ पहुंचेंगे, तो हम यहाँ बच्चों दिखाएंगे पहले नीला, हरा तथा लाल। नीला के विपरीत जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नारंगी रंग। ठीक है बच्चों, क्योंकि नीला यहाँ भी कॉमन, नीला यहाँ भी कॉमन है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ भूरा आया है, नीला आया, स्लेटी आया, यहाँ नीला आया, हरा आया है, लाल आया है। इसमें हमें कौन सा रंग में दिखाई दे रहा है? साफ साफ नारंगी रंग में दिखाई दे रहा है, इसलिए नीला के विपरीत जो हो जाएगा नारंगी हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नारंगी रंग के विपरीत कौन सा रंग चित्रित है? तो हमें इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है जो नारंगी रंग के जो विपरीत जो कलर है वो नीला है। तो इस प्रकार हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों वो बी होगा। बच्चों तो आप इतना नोट करिए, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों तो आपने इतना नोट कर लिया होगा, तो हम अपने इसको हम रफ कर रहे हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, होप हम समझ रहे हैं कि आपको बच्चों सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, आप उसके ऊपर कमेंट करिए, आपका हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों जो अब हमारा जो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन दिया गया है एक ही पासा के चार अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, जिन पर ई दिया गया है, तो ई के विपरीत फलक पर दिए गए अक्षर को ज्ञात करो। बच्चों जो कि दिया गया, देखो पहले पासे पे AEC, दूसरे पासे पे दिया गया है EDC, तीसरे पासे पे दिया गया है DBC, चौथे पे दिया गया है FDE। ठीक है, और हमें जो ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं A, B, F, चौथा नन, इसमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं एक ही पासा के चार अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, जिन पर ई दिया गया है, तो ई के विपरीत फलक पर दिए गए अक्षर को ज्ञात करो। बच्चों देखो हमें यहाँ चार पासा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखो इसमें ई कितने पासे के अंदर दिया गया, देखो एक पासा में ई दिया गया है, इस पासे में भी ई दिया गया है, इस पासे में देखो बच्चों ई दिया गया है। तो बच्चों अब हम इसे हम पहले ट्राई करेंगे उभयनिष्ठ के नियम से सॉल्व करने के। ठीक है बच्चों, देखो तो पासा में देखो बच्चों कॉमन देखिए, इस पासा को देखिए,
पासा नंबर 1, पासा नंबर 2, पासा नंबर 3 और पासा नंबर 4। देखो बच्चों, पासा नंबर 2 देखो तथा पासा नंबर 3 देखो। इस दोनों पासा में हमें सी डी और सी डी सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हम सी और डी को कट कर देंगे तथा बचे हुए को उसके विपरीत दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो हम सबको समझाने के लिए ई डी सी यहाँ डी बी सी। नेक्स्ट का नियम क्या कहता है बच्चों, किन्हीं भी पासा के सतहों पर अगर दो अंक समान दिए गए हैं तथा तीसरे के विपरीत पूछा जा रहा हो, तो हम वो जो दो समान अंक दिए थे उसे एक दूसरे से विभाजित करते तथा जो बचे हुए उसको एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पास हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सी डी यहाँ भी दिया गया है बच्चों, सी और डी यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, तो हम सी और डी को यहाँ और यहाँ से क्रॉस मारेंगे तथा बचे हुए को उसके विपरीत दिखा देंगे। तो हमें पूछा क्या गया, ई के विपरीत के फलक पे कौन सा अक्षर आएगा, तो हमें साफ साफ देखो इस बच्चों दिखाई दे रहा है ई के विपरीत जो है हमें बी है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों वो बी होगा। बच्चों तो आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को अब तक नोट कर लिया होगा। तो हम आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो हम सेम इसी नियम पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ के नियम के ही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो घूर्ण के ऑलरेडी हमने 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके बच्चों, और हमने जो उभयनिष्ठ के नियम से सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम कभी खाली उभयनिष्ठ के नियम को पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ही पासा के 4 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, जिन पर एक दिया गया है तो एक के विपरीत फलक पर दिए गए अंक को ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा पहला पासा, ये हमारा सेकंड पासा बच्चों, ये हमारा तीसरा पासा बच्चों, ये हमारा चौथा पासा बच्चों। पहले पे हमें दिया गया है 1 3 5, दूसरे पे हमें दिया गया है 5 2 1, तीसरे पे हमें दिया गया है 2 1 2 4 1, चौथे में हमें दिया गया बच्चों 3 6 5। जो हमें ऑप्शन दिया गया है ए 2, बी 4, सी 6, डी नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक बच्चों, इसको हम उभयनिष्ठ के नियम से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसमें देखेंगे कि किसी दो पासा के अंदर 2 अंक समान हमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं बच्चों। ठीक है, देखो पहला पासा में हम देख रहे हैं यहाँ 3 और 5 हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, सामने हैं, और सेक इसी प्रकार हमें चौथे पासे में दिख रहा है 3 और 5 है। ठीक है बच्चों, तो हम ये 3 और 5 को हम विभाजित कर देंगे और बचे हुए को उसके विपरीत दिखाएंगे। तो हमें इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, जो एक के विपरीत होगा वो 6 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने बच्चों आज की क्लास में टोटल 8 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से हमने 4 घूर्ण के नियम से सॉल्व किए बच्चों, और 4 जो हमने उभयनिष्ठ के नियम से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। बच्चों तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को रब कर रहे हैं।
बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अब हमने जो है पासा को, साधारण पासा को हल करने के जो हमने 3 नियम पढ़े थे, उसके हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे, जैसे कि घूर्णन के नियम के ऊपर देखा, उभयनिष्ठ के नियम पर हमने क्वेश्चन देखे। तो आशा करता हूँ बच्चों हमने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें हमारे वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, आप उसमें हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन है आपको, जैसे अलग जो आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, जो आप अलग बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आप उसमें भी किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं भाषा को लेके, तो आप हमें क्वेश्चन को उसके कमेंट में पिन करिए। आपको उस क्वेश्चन का जवाब हम अगले वीडियो में हम आपको देंगे। और हम अपने जो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे बंद पासा और खुले पासे के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, जो कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने हमने क्वेश्चन किए सब बच्चों जो से ना रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, ऐसे अलग अलग प्रकार के पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, सब जो हमने अभी तक सॉल्व किया और जो हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। अब आपसे आगे लेता हूं बच्चों, अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। हमारा जो अगली क्लास में टॉपिक जो रहेगा बच्चों, खुला पासा और बंद पासे के ऊपर हमारा जो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो एंड आप पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम भगवान से कामना करते हैं कि आप उसमें सफल हो। धन्यवाद बच्चों।